तो देखिए, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के कई बड़े ऐलान किए। साथ ही बीजेपी ने कर्नाटक में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रजाध्वनि यानी कि जनता की आवाज के नाम से 7A वाला विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। देखिए, कर्नाटक फतेह के लिए बीजेपी आखिर किन किन वादों को लेकर मैदान में उतरी है, इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी अखाड़े में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा दांव चला है। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इनमें से अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धि, आद्या और आभ्या शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि यानी कि जनता की आवाज रखी है। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। कर्नाटक को ई व्हीकल हब बनाया जाएगा। बीज खरीद के लिए किसानों को 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड, 5 लाख गरीबों को शहर में घर, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर, 5 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं। बीपीएल परिवारों को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध, बीपीएल परिवारों को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, 5 किलो चावल, 5 किलो मोटे अनाज का ऐलान, बुजुर्गों का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप, SC/ST महिलाओं को 10,000 की FD, हर वार्ड में अटल आहार केंद्र, 3,000 करोड़ की कृषि फंड, सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास सुविधा, बेंगलुरु को स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। So we have to understand what do we mean by double engine. We have got double engine. There is a trouble engine. We are there for development. They are for the reverse gear. We are there to give the pace to the development. They are there to put brakes to the development. That we have to understand. And here I would like to also suggest you that now, when Yediyurappa ji came to the power, and later on the baton was handed over to Mr. Bommai, 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bommai government, by Yediyurappa government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र के अहम ऐलान देखें। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की है। गृह ज्योति यानी कि हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी यानी कि हर घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2,000 रुपए, युवा निधि हर ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, युवा निधि हर डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए मिलेंगे, अन्न भाग्य हर बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री में चावल मिलेंगे। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का भी वादा किया गया। अब बात जेडीएस के मैनिफेस्टो की करते हैं, जिसने महिलाओं के लिए मातृभूमि योजना निकाली है। गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने तक हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। विधवाओं के लिए पेंशन 900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई। खेती और मजदूरों और किसानों के लिए रायता बंधु योजना निकाली गई। किसानों को बीज खाद खरीदने के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की जमीन। ऑटो चालकों के लिए सारथी साई योजना, ऑटो चालकों के लिए 2,000 रुपए की घोषणा। पंजीकरण सुरक्षा गार्डों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा। 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।